मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 7.5 के कुछ और क्वेश्चंस आज हम करेंगे। दिस इज द 17th क्वेश्चन। इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर हम इसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सब्स्टिट्यूशन के लिए साइन एक्स को t मानेंगे तो cos x dt हो गया। तो हमारा न्यूमरेटर चेंज हो गया dt में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसे पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्योंकि दोनों ही हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं तो पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हम a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी वाली फॉर्म लेंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास 1 माइनस टी 2 माइनस टी तो न्यूमरेटर हो जाएगा a इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी। अब एक बार इस लीनियर फैक्टर को जीरो करेंगे तो t2 आएगा और एक बार इस दूसरे लीनियर फैक्टर को जीरो करेंगे तो t1 आएगा। इसका मतलब t की वैल्यू हम 1 और 2 पुट करेंगे। तो जब t को 2 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी राइट हैंड साइड में और आपके पास आएगा 1 इक्वल टू माइनस बी। सो b इक्वल टू आ जाएगा -1 and when you put t equal to 1 second term becomes 0 and it becomes 1 is equal to a. So the value of a is 1. Put these values of a and b in this partial fraction form. So you get 1 upon 1 minus t minus 1 upon 2 minus t. अब इनको हम separately integrate करेंगे। Then you will get 1 upon 1 minus t का integration क्या होगा माइनस लॉग 1 मॉड 1 माइनस टी, क्योंकि लॉग मॉड 1 माइनस टी और माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1 होता है तो उससे डिवाइड होगा तो ये इसलिए माइनस आ गया है। इसी तरह से ये इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग 2 माइनस टी अपॉन -1 और एक माइनस ऑलरेडी है तो इसलिए ये प्लस हो गया एन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपॉन n। So you get log mod 2 minus t divided by 1 minus t plus constant of integration and then put t equal to sin x. Next one is x square plus 1 into x square plus 2 divided by x square plus 3 x square plus 4. तो यहाँ पहले हम x square को कुछ मान लेते हैं सिंपल बनाने के लिए। Suppose x square is y, then it becomes y plus 1 into y plus 2 divided by y plus 3 y plus 4. अब क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है रेशनल फंक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। देन here we have the quotient will be 1 because y square है को y square से डिवाइड किया 1 आएगा, वो 1 आप क्वेश्चन में लिखेंगे। अब ये 1 से सब टर्म डिवाइजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 साइन चेंज करेंगे ये 0 हो गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होकर 0 आ गई। सेकेंड टर्म से -4y आएगा और थर्ड टर्म से -10। इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर हो गया क्योंकि अब इसकी डिग्री डिवाइजर से कम हो गई। सो हमारा जो फंक्शन था अब वो चेंज होगा एज 1 जो क्वोशिएंट आया प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन की फॉर्म आ गई है। तो हम यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों ही लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4 वाली लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3 वाई प्लस 4 तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट -4y -10 इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3। अब एक बार इस लीनियर फैक्टर को जीरो करेंगे तो y -4 आएगा और y -4 पुट करने के बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा 16 - 10 दैट इज 6 इक्वल टू -b। सो b इक्वल टू -6
एक बार दूसरा लीनियर फैक्टर को 0 रखे पुट करेंगे तो y इक्वल टू -3 आएगा, और इस y को -3 रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 12 - 10 दैट इज़ 2, और राइट साइड में a, सो a इक्वल टू 2। अब हमारा जो फंक्शन था, जो रेशनल फंक्शन था, वो इस में रिड्यूस हो गया। a और b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2/y+3 - 6/y+4 की फॉर्म में आ गया। So the whole function, given function, is reduced in this form. Now integrate it separately, and or you can first put the value of y, that is x square, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन किया था हमने इंटीग्रेशन के बाहर ही करा था, इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं था, तो इसलिए इंटीग्रेट करने से पहले हम वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो x² + 3 हो गया, और यहाँ x² + 4। अब आप इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और 1/x² + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 को आप लिख सकते हैं √3², इसी तरह से 4 को लिख सकते हैं 2², तो x² + a², 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² वाली फार्मूला लगेगा यहाँ। सो 1/a, दैट इज 1/√3, tan इनवर्स x/a होता है तो x/√3 -6, और यहाँ पे हो गया 1/2 tan इनवर्स x/2, क्योंकि x यहाँ पर a की जगह 2 है। सो यहाँ इसे सिंप्लीफाई कर दिया हमने, 6 को 2 से डिवाइड हो गया, -3 हो गया tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट इज 21st क्वेश्चन, I is equal to integral 1/e to the power x minus 1 into dx. So let us put e to the power x as t, then e to the power x dx dt हो गया, so dx is dt by e to the power x. So this integration now reduces to 1/t minus 1 into integral dt upon e to the power x, and e to the power x is t, so we can write it as integral dt upon t into t minus 1. Now we can do it by partial fractions, by taking it as a upon t plus b upon t minus 1, or we can also do it by changing the numerator. 1 can be written as t minus t minus 1, डिनोमिनेटर के टर्म्स में हमने न्यूमरेटर को लिख दिया है। अब इसको सेपरेट करेंगे तो t से t कैंसिल हो गया, और यहाँ t minus 1 से t minus 1 कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया इंटीग्रल 1/t minus 1 dt माइनस इंटीग्रल 1/t dt। इसका इंटीग्रेशन होगा log mod t minus 1, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन होगा माइनस log mod t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब log m माइनस log n वाला लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log mod t minus 1 divided by t, and then put t, that is e to the power x. That's all for today. Thank you. Now you have to complete this exercise.